अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज के इस एपिसोड के अंदर अब्दुल मुत्तलिब के साथ एक उनकी ज़िंदगी के अंदर जो वाक़या हुआ था, अहम वाक़े के अंदर से एक ये वाक़या भी है जिसे वाक़या फ़ील के नाम से जाना जाता है, यानी हाथी वाला वाक़या। अब ये हाथी वाला वाक़या क्या है, आइए शॉर्टली हम इसे सुनते हैं। अब्रहा इस वक्त यमन का बादशाह है। लोग जब हज किया करते थे मक्का में आकर, इस अब्रहा को ये शैतानी सूझती है। उस हज को जो लोग मक्का के अंदर जाकर किया करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद जाती है, क्योंकि हज उससे पहले भी अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी, उससे पहले का ये वाक़या है। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी नहीं हुई थी, और चूँकि ये खाना काबा था, इसके अंदर लोग हज किया करते थे, क्योंकि ये लोग इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर थे, लिहाजा लोग बहुत सारे लोग हज किया करते थे। इस बादशाह के दिमाग में ये ख्याल आता है, ये शैतानियत आती है कि क्यों ना उस हज को जो मक्का में जाकर लोग किया करते हैं, उस हज को यमन की जानिब फेर दे, यानी हमारे तरफ लोग आए, हमारे शहरों की तरफ लोग ज़ियारत करें। तो इसने क्या किया, एक बहुत बड़ा महल जैसा, बहुत बड़ा खूबसूरत तरीके से एक महल इसने बनाया, कलीसा बनाया। और कलीसा बनाने के बाद उसने उस हाजियों का रुख इस तरफ फेरने की कोशिश की। मक्के के एक इंसान को पता चला इसके बारे में, तो इसने रातों रात जाकर गंदगी वहाँ पर उस कलीसे के अंदर लगा, दीवारों पर उसको गंदा कर दिया। यानी और क्या, किस चीज़ से गंदा किया, जिसे हम पाखाना कहते हैं, उस पाखाने से पूरे कलीसे को उसने गंदा कर दिया। इस गंदगी से जब इसका इल्म उसके बादशाह नजाशी के बादशाह को हुआ तो बहुत बरहम हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, और गुस्से से क्या किया कि तुरंत उसने मक्का पर हमला करने की कोशिश की। और क्या किया, हकीकत में कोशिश नहीं की, पूरी तैयारी की, और कहा जाता है 60,000 फौज उसने तैयार की थी। 60,000 उस वक्त तैयार करना बहुत बड़ी बात थी। 60,000 फौज उसने तैयार की, और 60,000 फौज तैयार करने के बाद इसने इस 60,000 फौज के अंदर बहुत सारे हाथी भी तैयार किए, 10, 12, 13 जितने हाथी भी, हालांकि उस वक्त अंदर बहुत कम हाथी पाए जाते थे। लिहाजा इसने कुछ हाथी भी तैयार किए और अपने लिए भी शाही सवारी हाथी को तैयार किया, और मक्का पर हमला करने की इसने पूरी तैयारी की, और निकला, हफ्सा से निकला और मक्का के करीब कुछ पहले पहुंचा, और अपनी पूरी फ़ौज को इसने सफ बंदी की। और फिर ये मक्का के अपनी फ़ौज को बराबर किया और जाके मक्का पर हमला करने की पूरी तैयारी किया, और मक्का के करीब पहुंचा, वादी मुहस्सर, मिना, जहाँ मिना तक पहुंचता है, और फिर वहां तक पहुंचता है तो बैठ गए। अब हाथी को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, लेकिन हाथी उठ ही नहीं रहा है। और जब मक्का की तरफ उसे उठता, और अगर उसका मुंह इधर राइट तरफ या लेफ़्ट तरफ किया जाता तो वो उठकर दौड़ने लग जाता, लेकिन जैसे ही उसका मुंह मक्का की तरफ किया जाता, खाना काबा की तरफ किया जाता, तो वो वापस बैठ जाया करता था। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने चिड़ियों का एक झुंड भेज दिया, पूरा चिड़ियों का, और छोटी छोटी चिड़ियाँ थी, और उन चिड़ियों के पास, हर चिड़िया के एक एक चिड़िया के पास 3-3 कंकरी, चने जितनी कंकरी हर एक के पास थी। और ये पूरा झुंड आया, और इन झुंड के मतलब ये जो फौज थी, इस फौज के ऊपर आकर अपनी कंकरियाँ जो इनके मुंह में थी, एक मुंह में थी और 2 पंजों में थी, इस तरह आकर इसने ये सारी की सारी चिड़िया, ये परिंदे बरसाने लगे। और अहले सियर लिखते हैं कि जिस पर भी पड़ता वो पिघल जाता, यानी भूसे की तरह पूरे के पूरे सब चीज़ों को कर दिया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब इन पर नाजिल हुआ।
और इस पूरी की पूरी फौज के अंदर भगदड़ मच गई थी। सबके ऊपर तो ये कंकरियाँ नहीं गिरी, लेकिन जिस पर गिरी वो तो उसका काम तो तमाम हो चुका था। और इस पूरी की पूरी 60,000 फौज, इस पूरी की पूरी फौज के अंदर ज़बरदस्त तरीके से भगदड़ मच गई थी। और कितने लोग तो इस तरह भगदड़ मची और एक दूसरे के ऊपर गिरने पड़ने की वजह से मर गए। और कई लोग जो ऐसे थे कि जो अपनी जान बचाकर भाग भी सके, तो वो लोग जहाँ जहाँ पर ये लोग ठहरते, जिस चश्मे पर भी ठहरते, वहाँ पर इनका सीरियल वाइज मर ही रहे थे। यानी इस तरह अक्सरियत की इनके अंदर इनकी मौत हो गई। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से अजाब नाजिल किया। और जो मक्का वाले लोग थे वो तो इतना अजीम लश्कर, इतना बड़ा लश्कर का नाम सुनकर ये लोग तो मक्का की जो घाटियाँ थी, जो पहाड़ थे, उनके अंदर जाकर ये लोग छुप गए थे। फिर जब इन्होंने देखा कि लश्कर पर अजाब आ गया अल्लाह रब्बुल आलमीन का, तो ये लोग वापस से इत्मीनान के साथ अपने घरों के अंदर वापस आ चुके थे। अब्रहा का मामला क्या हुआ कि चूजा की तरह हुआ था, और फिर उसके बाद बिल्कुल चूजा होने के बाद उसका सीना फट गया था। सीना फटने के बाद उसका दिल बाहर आ गया था, और दिल बाहर आने के बाद वो मर गया था। लिहाजा हमें इस वाक़या फ़ील के बारे में पता चला मुख्तसर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर से गद्दारी करना कितना बड़ा इंसान को भारी पड़ सकता है। लिहाजा अब्रहा के साथ भी यही हुआ, उसका अंजाम बड़ा बुरा हुआ। और इस वाक़े के अंदर हमें ये नसीहत मिलती है कि अल्लाह के अहकाम से हमें, अल्लाह के अहकाम को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।